हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी पीपल वृक्ष में जल चढ़ाने के कौन कौन से जरूरी नियम हैं। ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहूंगी कि जो नियम आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको पीपल वृक्ष की पूजा का फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो वो कौन से नियम है जिनके बिना हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ एकदम अधूरी रह जाती है? तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि पीपल वृक्ष की पूजा करने से सिर्फ शनि ग्रह शांत होता है, या फिर हमारी कुंडली में अगर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो वो शांत होती है। लेकिन ये बिल्कुल भ्रम है। पीपल वृक्ष की पूजा करने से आप सिर्फ अपने ग्रहों को शांत नहीं करते हैं, बल्कि इससे आप धन प्राप्ति भी कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है तो उसे पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, तो उससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। उनकी बहुत सारी पैसे से संबंधित जो भी समस्याएं होती है वो सब की सब दूर हो जाती है। आज इस वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि पीपल वृक्ष की पूजा किस तरह करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो मैं ये वीडियो भी आगे दे दूंगी, लेकिन इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि पीपल वृक्ष की पूजा करते समय हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, यही कुछ सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो आप इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा, और साथ ही कॉमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा। पीपल वृक्ष की पूजा का जो पहला नियम वो ये है कि पीपल वृक्ष की पूजा के समय का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब आप पीपल को जल चढ़ाएं तो वो समय सूर्य उदय से पूर्व का होना चाहिए। ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगी कि अगर आप पीपल की पूजा करते हैं, वो आप चाहे किसी भी कारण से करें, धन लाभ के लिए करें या फिर किसी और इच्छा की पूर्ति के लिए करें, या कोई आपके घर में दिक्कत है उसे दूर करने के लिए करें, तो इसके लिए आपको पीपल वृक्ष में जल वो सूर्य उदय से पूर्व ही देना चाहिए। बल्कि जब आप जल चढ़ाएं तो उस समय अगर थोड़ा अंधेरा रहे, यानी कि सूर्य की किरणें चारों तरफ ना फैली हो, तो अगर आप उस समय जल चढ़ाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, यानी कि पीपल वृक्ष को सब वृक्षों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो जल तो आपको सूर्योदय से पूर्व ही चढ़ाना है। और दोस्तों, जल चढ़ाने के बाद संध्या में दीपदान अवश्य करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो कि सूर्योदय से पूर्व जल तो अवश्य चढ़ा देते हैं और साथ ही वो दीपदान भी कर लेते हैं। वो क्या करते हैं कि सुबह ही जल चढ़ाते हैं और भोग लगाते हैं और फिर दीपदान कर लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह के समय आप जो भी दीपदान करते हैं, आप दीपदान करें या ना करें, कोई भी दीपक जलाएं या ना जलाएं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। सुबह में आप अगर सिर्फ पीपल वृक्ष पर जल भी चढ़ाते हैं तो भी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। आप जल चढ़ाकर वहां पर भोग लगा दीजिए उन्हें, तो भी आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। लेकिन संध्या के समय आपको वहां पर सरसों के तेल का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप सुबह में जल चढ़ाते हैं और शाम के समय आप दीपक नहीं जलाते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपकी पूजा का फल नहीं मिलेगा। इससे आपको आपकी पूजा का आधा ही फल मिलेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सुबह में आपको जल चढ़ाना है और शाम को आपको दीपक जलाना है। ये सब कुछ मैं इसलिए आपको इतना डिटेल में बता रही हूँ कि जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और सारी बात आप बहुत अच्छे से समझ जाएं।
अगली बात आप और जान लीजिए कि जब आप सुबह के वक्त पूजा करते हैं तो सुबह के समय आप जो दीपक जलाते हैं वो दीपक चाहे तो आप तिल के तेल का जला दीजिए या घी का जला दीजिए। आप जो चाहें वो दीपक आप सुबह के समय जला सकते हैं। लेकिन संध्या के समय जो आपको दीपक जलाना है, विशेषकर आप शनिवार के दिन अगर दीपक जलाते हैं तो वो आपको सरसों के तेल का ही जलाना है। जब आप ये दीपदान करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे खुद ही आपको पता चल जाएगा कि कुछ ही दिनों में इससे कितना लाभ होता है। आपकी सारी परेशानियां धीरे धीरे कम होती जाएंगी और अगर आप लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ये सब कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि लक्ष्मी माता की कृपा भी आपके ऊपर धीरे धीरे होने लगेगी और आपका धन धान्य धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अगली जिस चीज का हमें ध्यान रखना है वो ये कि पुरुष अगर पीपल वृक्ष में जल चढ़ाते हैं तो वो पीपल वृक्ष पर सिंदूर कदापि न लगाएं। देखिए, नियम यह है कि जब हम जल चढ़ाते हैं तो उसके बाद फिर हम भोग लगाते हैं और उसके बाद फिर तिलक करते हैं। तो अगर हम महिला हैं तो वो सिंदूर का तिलक पीपल वृक्ष पर लगा सकती हैं, लेकिन अगर आप पुरुष हैं तो आप कभी भी सिंदूर का तिलक पीपल वृक्ष पर ना लगाएं। जो भी पुरुष हैं वो पीपल के वृक्ष पर रोली चढ़ाएं। रोली चढ़ाना उनके लिए बेहद शुभ होता है। दोस्तों, पीपल वृक्ष पर महिलाएं इसलिए सिंदूर चढ़ाती हैं, सिंदूर का तिलक इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पीपल के वृक्ष पर विष्णु भगवान का वास होता है और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी वास उनके साथ होता है। तो महिलाएं पीपल के वृक्ष पर माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित कर सकती हैं, लेकिन पुरुषों को कभी भी सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। उन्हें सिर्फ रोली का ही तिलक लगाना चाहिए, वही उनके लिए शुभ होगा और वो उन्हें बहुत शुभ फल देगा। अगली बात जिसका हमें ध्यान रखना है कि अगर आप पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो इसकी परिक्रमा करना ना भूलें। आप परिक्रमा 7 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे आप उतनी परिक्रमा कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है कि कई बार पीपल का वृक्ष ऐसी जगह होता है जहां पर हम परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, जैसे कि वो किसी मंदिर की दीवार पर हो सकता है या कहीं ऐसी जगह होता है जहां परिक्रमा करना मुश्किल होता है। तो फिर एक प्रश्न यह उठता है कि फिर हम क्या करें। तो हमें क्या करना चाहिए, पीपल के वृक्ष के सामने खड़े होकर हमें वहीं खड़े खड़े ही परिक्रमा करनी चाहिए और जितनी बार आप परिक्रमा करें, जैसे आपकी एक परिक्रमा पूर्ण हो, आप पीपल के वृक्ष को छूकर उसे प्रणाम करें और फिर दूसरी परिक्रमा करें। अगली जिस बात का आप ध्यान रखें वो ये कि जब आप परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा करते हुए ओम शम शनिचराय नमः ये बोलते रहें और अगर आप धन लाभ के लिए पूजा कर रहे हैं तो आप विष्णु जी का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आप इसका जाप भी कर सकते हैं। अगर आप मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो सिर्फ आप भगवान विष्णु का नाम ले लें और या फिर माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए परिक्रमा करेंगे तो भी आपकी परिक्रमा पूर्ण मानी जाएगी। एक बात का ध्यान और रखें कि जब आप पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, अगर वहां पर कोई मंदिर है या पीपल का वृक्ष ऐसी जगह पर है कि किसी मंदिर के अंदर ही है, तो पीपल के वृक्ष की पूजा करने के बाद आपको मंदिर में देवी देवताओं के दर्शन जाकर जरूर करने चाहिए। मंदिर में दर्शन किए बिना आपको वापस बिल्कुल नहीं आना है। आप ध्यान रखें जहां पर पीपल की पूजा करें वहां कोई भी देवी देवता हैं तो आप उनकी पूजा अवश्य करें, वरना वहां पर उपस्थित देवी देवता का अनादर होता है, इसलिए आप इनकी पूजा अवश्य करें। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात बिल्कुल दावे के साथ कहना चाहती हूँ कि जो भी व्यक्ति धन की परेशानी से पीड़ित है तो वो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के पास जाएं और वहाँ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं और उस जल में आपको मीठा डालना है, काले तिल डालने हैं और अक्षत डालना है।
इसके साथ ही आपको शाम को दीपदान अवश्य करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो सुधरने लगी है। पीपल वृक्ष जो है वो इतना अधिक प्रभावशाली है कि आपके घर की जो भी परेशानी बनी रहती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अगला उपाय यह है, अगर आपकी कुंडली में शनि की वजह से बहुत सारी परेशानी आपको लग रहा है, आपको 7.5 लगी है और आपके सारे काम बिगड़ रहे हैं, बन नहीं रहे हैं, तो आप जल तो चढ़ाएं ही, साथ ही सरसों का तेल भी पीपल के वृक्ष पर जरूर चढ़ाएं। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और धीरे धीरे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपकी धन की कमी दूर होने लगेगी। अगर घर में कोई भी दिक्कत है तो वो भी दूर हो जाएगी। अगर आप शनिदेव की प्रतिमा पर तेल चढ़ाते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि तेल चढ़ाते हुए कभी भी उनकी आंखों में ना देखें। तो दोस्तों, नियम आपने सारे देख लिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अगर कभी हमारे घर में जैसे किसी गमले में कभी पीपल का पेड़ उग आता है, या हमारे घर में जमीन पर भी कोई पीपल का पेड़ अगर खुद से उग आता है, तो आप उसे उखाड़कर ना फेंकें। वैसे कहा जाता है कि घर में पीपल का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर खुद से आपके घर में कोई पीपल का वृक्ष उग आए तो आप उसको पौधे को निकाल करके और बाहर किसी ऐसी जगह पर लगा दीजिए जहां पर आप उसकी देखभाल कर सकें। अगर आपने उस वृक्ष को अपने घर से बाहर कहीं भी ऐसी जगह मैदान में कहीं लगा दिया और आप उसे निरंतर पानी देते रहे, और जब जैसे जैसे वो वृक्ष बड़ा होगा, आप समझिए आपके घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और सालों साल तक जब तक वो वृक्ष रहेगा, आपका घर कभी भी धन धान्य से खाली नहीं होगा। लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। आपकी पीढ़ी से पीढ़ी तक भी कभी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे वो वृक्ष फलेगा फूलेगा, आपके घर की आर्थिक स्थिति भी फलेगी और फूलेगी। माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। अगर आपके घर में पौधा नहीं उगता है, मान लीजिए, तो अगर आप चाहें तो आप खुद से भी कहीं एक वृक्ष पीपल का लगा सकते हैं और उसकी निरंतर देखभाल कीजिए और उसे बड़ा कीजिए। जैसे जैसे वो बड़ा होगा, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी।